हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और 100 डेज़ चैलेंज का आज है डे 1। आज मैं उठ गई थी 5:30 बजे के करीब। 5:30 बजे उठने के बाद में मैंने बनाई चाय। और आपको पता ही है कि मुझे चाय कितनी ज़्यादा पसंद है। और चाय नहीं पीती हूँ ना, तब तक मेरा सर दर्द या नींद ही नहीं जाती है। तो सबसे पहले मैंने अच्छी सी मसालेदार चाय बनाई थी। सबको चाय दी। सभी को चाय देने के बाद में मैंने अपनी चाय निकाली और अच्छे से बैठ कर के चाय पी। चाय पीने के बाद में मैंने अपना जो बेड है उसे सेट किया। और इसी के साथ आप लोग देख सकते हो कि बेड बिल्कुल सेट करने के बाद मैंने अपनी निकाली जो जो भी मुझे बुक्स चाहिए थी, जहाँ से मुझे स्टडी स्टार्ट करनी थी वो मैंने बुक्स निकाली है। और आप देख सकते हो कि मैं आज जीके पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि 3 डेज़ में जीके पढ़ती हूँ एंड 3 डेज़ सब्जेक्ट को। सबसे पहले मैं दिन की शुरुआत करती हूँ पॉजिटिव थॉट्स के साथ में, पॉजिटिव थॉट्स लिखने के साथ में। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कुछ कुछ लिखी है चीज़ें, जो भी मेरे मन में आती है चीज़ें, वो मैं अपने एक छोटी सी डायरी मैंने बना रखी है, उसके अंदर मैं अपने पॉजिटिव थॉट्स लिखती हूँ। और इसी के साथ मैंने लिखा था थॉट ऑफ द डे, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। इसी के साथ मैंने अपना स्लॉट 1 स्टार्ट किया था, जिसमें मैं करने वाली थी लोक देवियों वाले जो टॉपिक है उसका रिविज़न। इस टॉपिक को मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली नाथ की पब्लिकेशन की बुक से ही पढ़ लिया था। और पढ़ते पढ़ते मैं देखती हूँ कि जो मेरी मम्मी है वो स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं। सभी काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, खाना वगैरह, और वो स्कूल के लिए निकल चुके हैं। और मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ हो जाता है उनके जाने से, क्योंकि मुझे अकेला रहना बिल्कुल नहीं पसंद। इसी के साथ अब शुरुआत होती है घर के कामों से, यानी झाड़ू पोछा या जो भी घर के जो भी रिलेटेड छोटे छोटे काम होते हैं उनसे अभी शुरुआत होती है। उनकी शुरुआत होने के बाद में मतलब 1 या 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं इन कामों में पता ही नहीं चलता है। मुझे ना झाड़ू एकदम क्लीन और ऐसी पसंद है कि मतलब बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी कचरा रह जाता है तो मैं वापस झाड़ू निकालने लग जाती हूँ। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। बाहर जाके मैंने देखा तो बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो चुका था, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी। इसी के साथ फिर मैं वापस से अपना जो घर का काम है वो स्टार्ट करने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर से स्लॉट 2 के लिए पढ़ने बैठना था। इसी के साथ मैंने बाकी बचे हुए काम प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हुए किया। इनको सुनने से मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स फ़ील होती है, तो मैं इन्हें डेली सुनती हूँ। बाथिंग एंड क्लीनिंग मेरा कंप्लीट हो चुका था। और इसी के साथ अब टाइम हो चुका था पूजा करने का। ठाकुर जी का श्रृंगार करना था। ये इनका नाइट सूट है, मैं डेली इन्हें यही पहना करके सुलाती हूँ। तो अब मैंने इनकी ड्रेसेस निकाल ली थी, पोशाक निकाली। इसके बाद में इनको स्नान करवाया और इनका श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद में देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। इनसे नज़र ही नहीं हट पाती है। फिर ये सब करने के बाद में मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद में मैंने सभी को पुष्प अर्पण किए। इसी के बाद मैंने दुर्गा चालीसा का और हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे मुझे बहुत ही मन को शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। यही सब करने के बाद में मैं वापस से पढ़ने बैठती हूँ। और 8:30 बजे के करीब मेरा स्लॉट नंबर 2 यानी स्लॉट 2 स्टार्ट होता है, जो कि ये चलने वाला है 11 या 12 बजे तक। इस बीच में मैं छोटे छोटे से 10 या 5 मिनट्स के ब्रेक्स लेती हूँ, ताकि मुझे बोर फील ना हो और स्टडीज़ मतलब ऐसे बर्डन की जैसे ना लगे। हर एक क्लास को देखते हुए मैंने नोट्स बनाए हैं मेरे। और मैंने आज ये कोशिश की है कि मैं अरावली पर्वतमाला का जो मैं टॉपिक कर रही हूँ वो मैं डायग्राम्स के थ्रू और मैप्स के थ्रू बहुत ही अच्छे से नोट्स बना सकूँ, ताकि मुझे ये बहुत अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि इस टॉपिक से मेरे क्वेश्चंस पहले भी बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं, तो मैं अब आज यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं कहीं भी कमी नहीं छूटे मुझसे। मैं बिल्कुल डायग्राम्स का और मैप्स का, शॉर्ट ट्रिक्स का और इस तरीके से यूज़ करके नोट्स मेरे प्रिपेयर कर रही हूँ, आप सभी देख सकते हैं। और सेकंड चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि मैं जब भी नोट्स बनाती हूं तो मेरे पास में जैसे कि नाथ पब्लिकेशन की या जो भी बुक है वो मैं साथ में लेकर बैठती हूं, दोनों को ऐड करके ही फिर नोट्स बनाती हूं। इसी के साथ मेरा सेकंड स्लॉट कंप्लीट हो चुका था, यानी 3 से 4 घंटे ये मुझे नोट्स बनाने में लगे।
इसी के साथ मेरा स्लॉट नंबर 3 स्टार्ट हो चुका था, जो कि स्टार्ट हुआ 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक। तो 2 बजे मैं पढ़ने बैठ गई थी और मेरा जो बचा हुआ वीडियो था उसका मैंने पूरा नोट्स बनाया अच्छे से। और मैं आज कोशिश कर रही थी कि जो भी हाइलाइटेड वर्ड्स है, यानी जिनसे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके लिख रही थी। मैंने कलर्स का भी यूज़ किया ताकि मुझे देखना नहीं पड़े ज़्यादा कुछ। फिर इसी के साथ मैं बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मी के छोटे छोटे ट्यूशन के बच्चे आ चुके हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। फिर मैं बाहर गई तो अभी तक भी बारिश आ रही थी और आज तो पूरा दिन ही हो गया था बारिश आते हुए। फिर इसके साथ में मम्मी ने बना दी थी चाय, और आपको पता ही है कि चाय तो कितना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और इसी के साथ मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका था और मैं देखती हूँ टाइम तो 6:20 हो चुके थे, और 6:20 हो गए तो मैं उठ गई थी। इसके बाद में मैंने खाना खाया, डिनर किया। डिनर करने के बाद में मैं स्लॉट 4 यानी वापस से स्टडी के लिए बैठ गई। करीब 7:30 बजे मैंने स्टडी स्टार्ट की थी। 7:30 से लेकर के 11 बजे तक का ये स्लॉट होने वाला है। इसमें मैंने पुराना पिछला जो भी था वो रिवाइज़ किया। रिवाइज़ करने के बाद में अब मैं नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है और जो मैं क्लासेस देख रही थी उन दोनों का मैंने मैच करके नोट्स में ऐड किया। फिर मैंने एमसीक्यूज़ निकाले, एमसीक्यूज़ इस टॉपिक से जितने भी मिले वो एमसीक्यूज़ किए। इसी के साथ अब टाइम हो चुका था तो मेरे रिवीजन का 30 मिनट्स में डेली का रिवीजन करती हूँ, यानी जो मैंने पूरा दिन पढ़ा है वो मैंने पूरा रिवाइज़ किया। इसी के साथ अब मैं देखती हूँ टाइम तो बज गए थे 11 और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। अब मैं चली सोने। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।